सीताराम दोस्तों, ये तो हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में आपको कहीं सुख चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ वो हरि के नाम में है, वो राम के नाम में है। वरना इस संसार को तो दुखालय कहा गया है, अर्थात यहाँ पर सुख से ज़्यादा दुख मिलते हैं। और अगर कहीं सुख मिलता भी है तो वो ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे कोई प्यासा हिरण पानी की तलाश में रेत को पानी समझकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पानी की जगह केवल रेत ही मिलती है। उसी तरह मनुष्य को भी ये लगता है कि संसार में सुख है, लेकिन जब वो उन सुखों को प्राप्त कर लेता है तो वही सुख उसे दुख देने लगते हैं। लेकिन अगर कहीं सच्चा सुख है तो वो है प्रभु के नाम में, क्योंकि प्रभु ही एक ऐसे सच्चे साथी हैं जो इंसान को हर विपरीत परिस्थिति से निकाल देते हैं। जब उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, तब प्रभु ही एक ऐसे हैं जो उसकी हिम्मत बनकर, उसकी ताकत बनकर उसे सही रास्ता दिखाते हैं। नाम जप का एक ऐसा ही सत्य अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पूजा जी, जो कि भगवान राम को बहुत मानती थी, 2006 में वे अपनी 4 साल की बेटी और 65 साल की ननद के साथ उत्तर प्रदेश में भगवान के दर्शन करने गईं। पहले वे काशी गईं, फिर प्रयागराज गईं। प्रयागराज में उन्होंने संगम में स्नान किया, फिर वहाँ से वे अयोध्या के लिए चलीं। उन्होंने टैक्सी की और टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हमें अयोध्या पहुँचना है। लेकिन अयोध्या पहुँचते पहुँचते उन्हें काफ़ी शाम हो चुकी थी और वो जो टैक्सी थी वो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और टैक्सी वाला अचानक से रास्ता भूल जाता है और जंगल में ही टैक्सी को घुमाता है। सुनसान वीराना जंगल और टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में सिर्फ 2 औरत और 1 बच्ची। पूजा जी टैक्सी ड्राइवर से कहती हैं कि आप टैक्सी को जल्दी अयोध्या पहुंचाइए, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उन्हें उल्टे उल्टे जवाब देने लगता है। अब पूजा जी और उनकी ननद को डर लगने लगता है और पूजा जी की जो बेटी होती है वो रोने लग जाती है। काफ़ी देर तक वो टैक्सी को जंगल में घुमाता रहता है और जंगल इतना वीरान कि जंगल में कोई भी रोशनी नहीं और चारों तरफ सन्नाटा, एक भी इंसान वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। आप सोच के देखिए कि उन पर क्या बीती होगी। लेकिन उस परिस्थिति में पूजा जी ने अपने इष्ट को याद, ने राम को याद किया। वे लगातार राम नाम का जप करने लगीं और उनकी ननद भी उनके साथ राम नाम का जप करने लगीं। दोनों काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थीं और टैक्सी ड्राइवर का जो बिहेवियर था उससे तो उन्हें और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन जब वे सच्चे मन से प्रभु श्री राम को याद कर रही थीं तो अचानक से टैक्सी के सामने एक मानव आकृति उन्हें दिखाई दी, जो कि उस टैक्सी से लिफ्ट मांग रही थी। पूजा जी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि टैक्सी को रोकिए। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को रोका और पूजा जी ने देखा कि टैक्सी के सामने 15 से 20 साल का एक किशोर खड़ा था। और पूजा जी जैसे ही टैक्सी से उतरी तो उस किशोर ने पूजा जी से कहा कि माता, आप कौन हैं और आपको कहाँ जाना है। पूजा जी ने उसे सारी बात बता दी। वो लड़का टैक्सी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठता है और कहता है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, आप वैसे ही टैक्सी चलाइए। और कुछ ही देर में वो टैक्सी को अयोध्या के मुख्य मार्ग पर ले जाता है और टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे ही टैक्सी चलाइए, और टैक्सी को राम होटल के सामने खड़ा कर देता है। और इतना ही नहीं, वो पूजा जी और उनकी ननद और उनकी बच्ची को होटल में लेकर जाता है। मैनेजर से बात करता है कि ये माताएं अयोध्या में प्रभु के दर्शन करने आई हैं, आप इन्हें एक अच्छा सा कमरा दीजिए और इनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। अब पूजा जी
मैनेजर से बात कर रही होती हैं और मन में सोचती हैं कि शायद ये होटल वालों का कोई एजेंट हो, इनसे कमीशन लेता होगा। अब पूजा जी ने वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी की और जैसे ही पलट के कि मैं इस लड़की को धन्यवाद कह दूं और जो भी इसका कमीशन है इसे दे दूं, तो उन्होंने पलट के देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। पूजा जी ने होटल के मैनेजर से बात की तो उन्हें पता चला कि होटल का जो मैनेजर था वो तो उसे जानता ही नहीं था। पूजा जी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर घने जंगल में इतना सुंदर नवयुवक और वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाने के लिए आया। लेकिन उन्हें बाद में ये समझ में आया कि वो और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम थे, जिनके दर्शन के लिए मैं अयोध्या आई थी। वे खुद ही मेरी मदद करने के लिए आ गए थे और उनकी आंखें सजल हो गई। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जिसने प्रभु का अनुभव किया है वो ही उस आनंद को जानता है। जब हम सच्चे मन से, विश्वास से उनको पुकारते हैं तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। बस ज़रूरत है तो नाम जप की, और नाम जप में श्रद्धा और विश्वास की। इस कलयुग में अगर भवसागर से तरने का कोई उपाय है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ नाम जप। नाम जप के अलावा हम किसी भी तरह से इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। और नाम जप हमें भौतिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों ही देता है। इसलिए मनुष्य को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस मानव जीवन की अगर सबसे बड़ी पूंजी कुछ है तो वो है प्रभु का नाम जप। इसलिए इस पूंजी को कमाई पर एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि अगर एक भी दिन प्रभु के नाम के बिना गया तो समझिए कि वो दिन आपकी आयु का व्यर्थ ही गया। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।